ये वीडियो आखिर तक देखना, आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी जो आपके घर में पूरी ज़िंदगी हो सकता है काम आए। ये वाकया क्या हुआ है पहले वो सुनिए आप। असल में भोपाल का वाकया है, भोपाल के भीमनगर का, जहां पर एक मुन्ना गिरी नाम का शख्स रहता था। 55 साल की उम्र थी और उसके दो बेटे भी उसके साथ में रहते थे, जिनमें से एक की उम्र थी 22 साल और एक की उम्र थी 19 साल। दोनों ही काम करा करते थे, मतलब दोनों ही जवान थे और दोनों काम करते थे किसी होटल वगैरह के अंदर जो शादियां उनमें होती हैं उनमें वेटर्स वगैरह का काम करते थे। तो ठीक ठाक पैसा वो वहाँ से अपना बना करके अपने घर पे लेकर के आते थे और ठीक ठाक उनका गुजारा खर्चा चल रहा था। लेकिन अब होता ये है कि उन दोनों की आदत ये थी कि वो दोनों ही गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज थे, बर्दाश्त एक दूसरे को ज़्यादा थी नहीं। और एक्सचेंज को, चीज़ों के एक्सचेंज करने को घरों के अंदर जो होता है कि इसने छोटे भाई ने बड़े भाई की चीज़ पहन ली, बड़े भाई ने छोटे की इस्तेमाल कर ली, अगर उम्र का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा नहीं है तो इस तरह की चीज़ों को वो एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा नापसंद करते थे। अब इसी बीच में उनमें कभी कभी झगड़े भी होते रहते थे। अब हुआ ये, अब जो वाक़या हुआ है इस वाक़े के अंदर ये हुआ कि बड़ा भाई एक दिन 1 बजे अपने घर को, अपने काम वगैरह से निपटा करके अपने घर को पहुंचा और उसने अपनी पैंट को अपने किसी काम से जो था वो तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी पैंट जो थी, हो सकता है उस वक्त में पहनना ही होगा उसको, हो सकता है उसको रात में सोने के लिए उसकी जरूरत पड़ी हो, तो इसलिए उसको तलाश करने लगा वो, या फिर अपने कपड़ों को देख रहा हो तो उसकी नज़र पड़ गई हो मेरी वो वाली पैंट नहीं है। बहरहाल जो भी मसला हुआ तो उसने अपनी पैंट को देखा तो वो तलाश करने लगा कि उस वक्त उस जगह पर मौजूद नहीं थी जहाँ पर वो होती थी। तो पता चला थोड़ी देर में कि उसका छोटे भाई ने उसको पहन लिया। बस वो रात का 1 बजा तो उसने टाइम वगैरह कुछ नहीं देखा, वो इस बात पर तैश में आ गया और वो अपने छोटे भाई से उसी रात के उसी पीरियड के अंदर बुरी तरीके से झगड़ा करने लगा। वो झगड़ गया, उससे पहले भी झगड़ा होता था और अब एक मरतबा फिर उनमें आपस में झगड़ा हो गया। इसने अपने बात रखी, छोटे भाई ने शायद इनकार किया है, छोटे भाई ने भी अपनी बात रखी, लेकिन ये बात धीरे धीरे इतनी बढ़ गई, रात में इतनी बढ़ गई कि बड़े भाई ने छोटे भाई की गला रेत करके हत्या कर दी, उसको जान से मार दिया। सुबह जब उसकी लाश बाहर मिली है तो लोगों को उसके बाद में पता चला, पड़ोसियों को उसके बारे में पता चला और बस फिर पूरे इलाके के अंदर अफरा तफरी मच गई। फिर उसके बाप ने भी पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से ये सब कुछ हुआ था। फिर पुलिस आई, पुलिस ने आकर के इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की। उसने वो जो बड़ा भाई था जिसने कत्ल किया था, उसने उससे पूछा कि आखिरकार लड़ाई झगड़े तो सबके अंदर होते हैं, नोक झोंक सारे भाइयों के अंदर होती है, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा चीखना चिल्लाना भी होता है, ये सब घरों का हिस्सा है, लेकिन कत्ल तो तूने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। ये तूने कत्ल क्यों कर दिया? तो कत्ल की क्या वजह रही? तूने कत्ल ही कर दिया, मतलब तूने वजह क्या? तू तो बहुत मतलब गिरा हुआ इंसान है। वो उसको डांट डपट भी रहे थे असल में कि तूने आखिरकार ये कदम कैसे उठा लिया। एक भाई ने अगर तूने तेरी चीज़ें इस्तेमाल भी कर ली थी तो फिर तुझको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। तो उसने जवाब में कहा कि असल में ये पहला वाक़या नहीं हुआ, पहले भी वो मेरी चीज़ों को लेकर के जो था वो कभी जूते उसने पहन लिए, कभी टी शर्ट, कभी इस तरह की चीज़ें पहन लेता था, तो मैं पहले उसको समझाता था तो वो मेरी बात को नहीं मानता था, तो आखिरकार ये कदम जो था वो तैश में आकर के उठा लिया। तो इस तरह की बातें इस वाक़े के अंदर हुई। अब जो बड़ा भाई था, छोटे भाई का तो उसने कत्ल कर दिया, वो तो ख़त्म हो गया। अब जो बड़ा भाई था इसने एक्सेप्टेंस भी दे दी, एक्सेप्ट कर लिया इस सारी चीज़ को और वहाँ पर ये चीज़ें खुल करके सामने भी आ गई। अब ये जेल में चला गया। अब हो सकता है इसको फांसी वगैरह भी जाए, हो सकता है उम्र कैद वगैरह जो भी आगे प्रोसेसिंग हो जाए, लेकिन उसके बाद में जो भी कार्रवाई हो, लेकिन उसके बाद में उस अब्बा की दोनों औलादें जो थी वो खत्म हो गई। गुस्से में आकर के इस इंसान ने कदम उठाया, अपने भाई को कत्ल कर दिया। बाद में अफसोस तो हो ही रहा होगा, गुस्से में ये कदम उठाने के बाद में कम से कम अपने भाई की सारी यादें आ रही होंगी कि अब मुझसे झगड़ेगा नहीं, अब मेरे काम को काम बटाने वाला। 50,000 बातें याद आने लगती हैं अपने परिवार वालों के साथ में बुरा सलूक करने के बाद में, या कुछ गुस्से में काम बिगाड़ने के बाद में आदमी को जब अफसोस होना शुरू होता है तो 50 तरह की बातें यादें आती है, लेकिन फिर उसके बाद में कुछ होने वाला नहीं है। इस बात से हम सब लोगों को सबक मिला है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि गुस्से में कोई भी फैसला मत लो। अपने घर का छोटी छोटी बातें होती हैं उनको माफ़ कर दो। खास तौर पर मैं मुसलमानों से अगर मुखातिब होना चाहूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों की मग़फ़िरत की बशारत दी है, जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन लोग फरमाया, वो लोग भी हैं वल काज़िमीन अल ग़ैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक भी हैं कि असल पाक ताकत वाला, असल पहलवान वही शख्स है जो कि गुस्से में अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है, और जो कंट्रोल कर लेता है वो बहुत बड़े जो है आने वाले सदमात से बच जाता है। अब वो डॉक्टर इकबाल का आपने एक शेर सुना होगा, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो इस शेर का जो मिस्दाक आमतौर पर होता है ना, वो जो लम्हे जिसमें ऐसी ऐसी खताएं होती हैं जिनकी सजाएं फिर पूरी जिंदगी मिलती हैं, वो ऐसे लम्हात ही होते हैं जब इंसान गुस्सों में पड़ा होता है आमतौर पर। तो इसलिए गुस्से में कोई भी फैसला ना लें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गुस्से से, उसके शर से महफूज फरमाए।